उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सबसे पहले विपक्ष ने सरकार की नीतियों और दावों पर तीखे सवाल उठाते हुए बहस की शुरुआत की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रति व्यक्ति आय के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि प्रदेश की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,20,000 रुपए बताई जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 53% है। उन्होंने प्रश्न किया कि जब आय का स्तर अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है, तो विकास के दावों को किस आधार पर ऐतिहासिक बताया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में निजी विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की गई। विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता में गिरावट और न्यायपालिका में जजों की रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष ने रेफर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। संविदा कर्मियों की अधिकता को भी उन्होंने स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरी बताया। नमामि गंगे परियोजना पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि भारी बजट आवंटन के बावजूद कई स्थानों पर गंगा का पानी स्नान योग्य भी नहीं है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाले जाने की आशंका उठाई। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने प्रदेश से इजराइल भेजे गए श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। इन तमाम प्रश्नों के माध्यम से विपक्ष ने बजट के सामाजिक प्रभाव, रोजगार की गुणवत्ता और बुनियादी सेवाओं की वास्तविक स्थिति पर गंभीर बहस की मांग की। इन आरोपों और प्रश्नों के उत्तर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे 50 मिनट 6 सेकंड तक चले अपने विस्तृत भाषण में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए तथा अनुदेशकों का 17,000 रुपए करने की घोषणा की। जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां नए विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बेटियों को स्कूटी देने हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति और 3 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सामूहिक विवाह योजना में शामिल करने की घोषणा सामाजिक कल्याण के विस्तार के रूप में प्रस्तुत की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में 75,000 नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में 559 करोड़ रुपए से पार्टनरी हेल्थ केयर सेंटर स्थापित करने तथा अयोध्या में 500 बेड का अस्पताल और ट्रामा सेंटर की घोषणा की। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को 2019 के बाद की उपलब्धि बताते हुए इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुधार का परिणाम बताया गया। रोजगार और निवेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से जमीन पर उतारा जाएगा। हर जनपद में सरदार पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करने, 8,000 न्याय पंचायतों में डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना लागू करने तथा 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई, जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। 2030 तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने और प्रदेश में 20,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय होने का उल्लेख किया गया। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मेरठ में मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर, लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो विस्तार, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्मारक तथा अगले 5 वर्षों में 100 से अधिक नई टाउनशिप विकसित करने की योजना का जिक्र किया गया। इस प्रकार यह बजट सत्र पहले विपक्ष के तीखे सवालों और आलोचनाओं से प्रारंभ होकर सरकार की विस्तृत घोषणाओं और दावों तक पहुंचा। एक और विपक्ष ने आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आधार पर समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, तो दूसरी ओर सरकार ने निवेश, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियों को सामने रखकर अपने विकास मॉडल को स्थापित करने का प्रयास किया।